प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के तिरुमाला मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। तिरुपति पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान पीएम मोदी पारंपरिक पूजा परिधान में नजर आए। महाद्वार पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। पीएम ने मंदिर के ध्वज स्तंभ के दर्शन किए और पूजा की। पूजा करने के बाद पीएम ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उन्होंने देशवासियों की समृद्धि के लिए बालाजी से प्रार्थना की। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में करीब 45 मिनट का समय बिताया। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के चेयरमैन करुणाकर रेड्डी और एग्जीक्यूटिव अधिकारी धर्मा रेड्डी भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी सड़क के रास्ते तिरुमाला पहुंचे तो रास्ते में जगह जगह लोग पीएम के स्वागत के लिए खड़े थे। फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। जवाब में पीएम मोदी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उत्तरकाशी में मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ऑगर मशीन के फेल होने के बाद अब वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है। टनल में जारी रेस्क्यू पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीद जताई है कि रेस्क्यू का काम जल्द पूरा होगा। काफी प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन पर केंद्र सरकार की भी नजर है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा उत्तरकाशी जाएंगे। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू भी साथ रहेंगे। राहत की एक खबर ये भी है कि ऑगर ब्लेड जो पाइप के अंदर फंसा हुआ था उसको पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया है। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर लाया गया था। इन ब्लेड्स को बाहर निकालने के लिए देर रात तक काम चला और आज सुबह सुबह ये राहत वाली खबर भी मिल गई। उधर मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में अगले 2 दिन में बारिश की संभावना जताई है, जिससे ऑपरेशन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। प्रयागराज में कंडक्टर पर जानलेवा हमला करने वाले और फिर वीडियो जारी करने वाले लारेब हाशमी को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि पाकिस्तानी मौलाना से लारेब प्रभावित था। सबक सिखाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। पाकिस्तानी मौलाना के सवाल पर लारेब ने कहा कि बरेलवी हैं, इसलिए उनको मानते हैं। जो पंजाबी बोलते हैं उनकी आइडियोलॉजी हम लोगों से मिलती है। लारेब ने पुलिस पूछताछ में बताया, हाँ मैंने ही उसे सबक सिखाया है। वो मुझे मेरी दोस्तों के सामने बेइज्जत कर रहा था, इसलिए मैं उसको अल्लाह के पास पहुंचाना चाहता था। मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि लोगों को पता चल सके कि मैंने उसे क्यों मारा। लारेब के दोस्तों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी ने व्हाट्सएप स्टेटस पर बदला लेने का स्टेटस अपडेट किया था। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला के 2 शूटर्स को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर के बाद हुई है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी पंजाब के केस में पेरोल जंप करने के बाद फरार चल रहे थे। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में से एक को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों का पंजाबी सिंगर पर हमले का प्लान था। दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने अर्शदीप उर्फ अर्श डाला को वांटेड अपराधी घोषित कर रखा है। जानकारी के अनुसार अर्श डाला कनाडा में छिपा बैठा हुआ है। अर्शदीप सिंह पर पंजाब में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने अर्श डाला को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर रखा है। पुलिस से बचने के लिए अर्श डाला कनाडा भाग गया था। अमेरिका के बर्मोंट शहर में ताबड़तोड़ गोलीबारी से हड़कंप मच गया। गोलीबारी में 3 छात्र घायल हो गए। सभी युवकों की पहचान फिलिस्तीनी मूल के तौर पर हुई है। गोलीबारी की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। बताया जाता है कॉलेज परिसर के पास एक शख्स ने कई राउंड फायरिंग कर 3 युवकों को घायल कर दिया। गोलीबारी के बाद हमलावर फरार हो गए। तीनों युवकों की उम्र तकरीबन 20 साल है। फिलहाल सभी युवकों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुरक्षा बल आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। हालांकि तीनों छात्रों की हत्या क्यों की गई है, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी है। एफबीआई के मुताबिक गोलीबारी की घटना नफरत से प्रेरित हुई तो हमले की जांच की जाएगी। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध विराम के बीच बंधकों की रिहाई का दौर भी जारी है।
रविवार को हमास ने एक बार फिर इजराइल के 13 नागरिकों समेत कुल 17 बंधकों को रिहा कर दिया। हमास ने रफा बॉर्डर के रास्ते बंधकों को रेड क्रॉस के सदस्यों को सौंप दिया। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा कि उसने गाजा से 17 बंधकों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया है। हमास ने कहा कि उसने 13 इजरायली, थाईलैंड के 3 और एक रूसी नागरिकता वाले बंधक को रिहा किया है। बंधकों की उम्र 4 से 84 साल के बीच है। एक 4 साल की बच्ची अबिगैल एडन भी शामिल थी, जिसके माता पिता 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने वाले हमास के हमले में मारे गए थे। तो वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। बसों के जरिए इन कैदियों को वेस्ट बैंक भेजा गया। उधर बंधकों की अदला बदली पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुशी जाहिर की है, लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इस युद्ध विराम के बाद दोबारा गाजा में अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे। जहां एक तरफ तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा की 119 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी इसी दिन यूएई के दौरे पर जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को यूएई आने का न्योता दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 30 नवंबर को यूएई जाएंगे। पीएम मोदी का यूएई दौरा 1 दिसंबर तक होगा। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दुबई में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। यूएई दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई नेताओं से द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक COP28 का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भारत समेत कई देश जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल हमास युद्ध के बाद पहला और इस साल का दूसरा संयुक्त अरब अमीरात का दौरा होगा। इससे पहले पीएम मोदी 2015, 2018, 2019 और 2022 में भी यूएई का दौरा कर चुके हैं। देव दीपावली के मौके पर आज वाराणसी लाखों दियों से जगमगाएगी। खास तौर पर दशाश्वमेध घाट पर भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, जहां महाआरती में सीएम योगी आदित्यनाथ और 70 देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के घाटों से लेकर वाराणसी की गलियों तक को भव्य तरीके से सजाया गया है। 60 घाटों पर 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। घाटों को रोशन करने के साथ ग्रीन आतिशबाजी भी की जाएगी। अयोध्या के बाद अब काशी में देव दीपावली पर 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। खास मौके पर वाराणसी में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हैं। पूरे शहर को शानदार ढंग से सजाया गया है। दिवाली के ठीक 15 दिन बाद देव दीपावली मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन स्वर्गलोक से देवता काशी की धरती पर पधारे थे और उन्होंने त्रिपुरासुर राक्षस के वध की खुशी में काशी के गंगा नदी के तट के किनारे दीप प्रज्वलित किए थे। ये पर्व हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व रखता है। बुल्गारिया में जोरदार बर्फबारी आफत बनकर आई है। भारी बर्फबारी के बाद राजधानी सोफिया में बर्फबारी से सड़कों पर पेड़ गिर गए। जगह जगह लोग बर्फ में फंसे दिखाई दिए। सड़कों पर हर ओर बर्फ का पहरा दिखाई दिया। बर्फ पड़ने की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। हिमपात की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की कतार लग गई। तकरीबन 1000 घरों में बिजली नहीं है। राजधानी सोफिया के अलावा बुल्गारिया के कई और शहर बर्फबारी से हाल बेहाल हैं। बर्फबारी का जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम की मार से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। मोटाना क्षेत्र से राजधानी सोफिया की ओर जाने वाली एकमात्र सड़क पेट्रोहान दर्रे पर यातायात बेहद मुश्किल हो गया है। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा है। स्थानीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जिसमें उत्तर पूर्वी बुल्गारिया के 4 इलाकों के लिए भारी बर्फबारी और तूफानी हवाओं का अलर्ट किया गया है। बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए सीरीज के दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 44 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 53, ऋतुराज गायकवाड़ ने 58 रन और ईशान किशन ने 52 रन बनाए। रिंकू सिंह ने 9 बॉल में 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। 236 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 9 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया पर इस जीत के साथ ही भारत ने 5 T20 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का तीसरा मुकाबला 28 नवंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा।
Z News.